है। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। पार्टी की मजबूती को लेकर दिग्गज महामंथन कर रहे हैं, तो देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चिंतन जारी है। राहुल गांधी ने राज्यों के महासचिव, प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बैठक ली। संविधान बचाने, पार्टी की चुनौतियों पर चर्चा, देश में जनजागरण अभियान शुरू करने पर भी प्लानिंग हुई। नवसंकल्प शिविर में पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह से विफल बताया। गैर भाजपा शासित राज्य के प्रति केंद्र का भेदभावपूर्ण रवैया, बढ़ती महंगाई को लेकर बताया बड़ा मुद्दा। दिल्ली के मुंडका में भीषण अग्निकांड में 27 लोग जिंदा जले, 29 लोग अभी भी लापता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जांच के दिए आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर बोले, मुंडका भीषण हादसे की वजह इमारत का डिजाइन, 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी थी आग। ज्ञानवापी मस्जिद में आज की सर्वे का काम पूरा, तहखानों के 4 कमरों का लिया जायजा। कल मस्जिद में अंदर के कमरों का होगा सर्वे। 17 मई तक कोर्ट में सौंपनी है रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों की 7 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना। भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला दौरा। राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक इन दोनों देशों का दौरा करने वाले हैं। सांसद नवनीत राणा पहुंचे दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर। पति संग किया हनुमान चालीसा का पाठ। राणा दंपति को अप्रैल में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पाठ करने पर किया गया था अरेस्ट। शिवसेना के नेता संजय राउत ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का किया समर्थन। अमित शाह से कदम उठाने की अपील की। कहा गृह मंत्री अमित शाह को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा हो। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका पर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। शनिवार को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया। जिन देशों को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है उन्हें निर्यात रहेगा जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी आईएएस निधि छिब्बर। विनीत जोशी की लेंगी जगह। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी है निधि छिब्बर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को बोला गुड बाय। कहा खटिया पर है कांग्रेस नेतृत्व और सोनिया गांधी पर उठाए सवाल। तमिलनाडु के मंत्री ने अपने उस बयान पर अब सफाई दी है जिसमें उन्होंने हिंदी भाषी लोगों पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वाले राज्यों में पानीपुरी बेचते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बड़ा बताया था। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर का आतंकवादी गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों और वीआईपी पर हमले की योजना बना रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हंदवाड़ा निवासी रिजवान शफी लोन के तौर पर हुई। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस घटना में सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। गिराई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर इमारत संरक्षण लायक नहीं। आईएन टेक की इस पटना इकाई ने इस इमारत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लखनवी अंदाज में नजर आए एलएसजी प्लेयर्स। जेसन होल्डर ने गाया अरिजीत सिंह का दर्द भरा गाना। लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी स्क्वाड और स्टाफ मेंबर एक पार्टी में हुए थे शरीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो 2.2 को लॉन्च करने का फैसला किया। एसबीआई योनो कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि इस ऐप का इस्तेमाल कर अब दूसरे बैंक के ग्राहक भी लाभ उठा पाएंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट। बीते 24 घंटे में 2858 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। 3355 कोरोना के मरीज रिकवर भी हुए। संयुक्त राष्ट्र की टीम की शिनजियांग की बहुप्रतीक्षित यात्रा से पहले चीन को डर सताने लगा है। हिटलर रूपी चीनी सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया जिसमें उइगिरों को नजरबंदी शिविरों के नेटवर्क पर चर्चा नहीं करने को कहा गया। चीन कर रहा है एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ये मिसाइल सटीक निशाना लगा लेती है। ये मिसाइल एक जहाज भी है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के चीफ ने शुक्रवार रात को किया दावा। कहा पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी। इस साल के आखिरी तक जंग हार जाएगा रूस। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। सुबह 9 से 11 बजे तक पहली पारी की परीक्षा हुई आयोजित। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी दूसरी पारी के एग्जाम। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। बीकानेर श्रीगंगानगर में लू का रेड अलर्ट। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। जोधपुर में पुख्ता व्यवस्थाएं यहां देखने को मिली। जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई मॉनिटरिंग कर रही है। प्रतापगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी यहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू रखा गया और इस दौरान अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी के बाद भी उन्हें प्रवेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृत
अमृता दुहन ने बताया कि 16 मई तक परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी काफी भीड़ रही। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन झुंझुनू में 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले दिन दोनों पारियों में 50.57% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्रेट चौराहा अब गांधी जी की स्मृतियों का संग्रहालय बनता जा रहा है। गांधी प्रतिमा के बाद दांडी यात्रा तथा अब गांधी वाटिका की शीतल छांव बनाई जा रही है। मेरठा सिटी में श्री हंस निर्वाण आश्रम में भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने कथा सुनने का आनंद उठाया। मेरठा उपखंड क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। भाजपाइयों और शहरवासियों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। फर्जी कनेक्शन को लेकर जांच कराने की मांग की। मेरठा सिटी के सोनाना भैरू जी के पास श्री जीबी स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है, जिसमें रोजाना कई क्षेत्र के विशेषज्ञ और अधिकारी पहुंचकर अवलोकन कर रहे हैं। रियाबटी उपखंड के ग्राम भैरुंदा के नरसिंह मंदिर में चारभुजा सेवा समिति की मीटिंग हुई। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर की प्राथमिक प्रतिष्ठा को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। रियाबटी के ग्राम लाडवा में श्री गोवर्धन गौ सेवा समिति गौशाला का नायब तहसीलदार सोहनलाल गरवा ने निरीक्षण किया। चारा पानी, साफ सफाई, बीमार गायों के प्राथमिक उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का सायला के जिवाणा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता हरिराम जाखड़ समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने काले झंडों के साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली। संयोजक प्रकाश दीक्षित ने बताया कि नियम विरुद्ध तोड़फोड़, मंदिर ध्वस्त समेत प्रशासन के रवैये पर विरोध जाहिर किया है। सूरतगढ़ में करंट की चपेट में आने से सूरतगढ़ में करंट की चपेट में आने से घायल तकनीकी कर्मचारी की मौत के बाद मामला गर्मा गया। मुआवजे समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर विभाग के कर्मचारी रात भर से धरने पर बैठे रहे। जायल के ग्राम पंचायत सांडिला के अहिरपुरा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। डीडवाना में भवादिया की राजपूत सभा जयपुर महानगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणपत सिंह राठौर का स्वागत हुआ। पैतृक गांव भवादिया आने पर ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। फलसुंड में चामुंडा माता मंदिर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर धर्मसभा का आयोजन किया गया। नागौर में जीएसटी चोरी कर स्क्रैप ट्रक पंजाब ले जाने के मामले में 4 ट्रकों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चोरी कर स्क्रैप को पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी ले जा रहे थे। मांडलगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्री प्राइमरी और प्राइमरी की बिल्डिंग पर ताला लटका है। 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक स्कूल में छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके के संजय नगर में युवकों ने थड़ी पर पथराव कर दिया। पीड़िता रेशमा बानो ने विज्ञान नगर थाने में तोड़फोड़ करने वाले युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट पुलिस चौकी के पास एक मकान के गैराज में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से स्कूटी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। म्याना ब्लॉक के गांव बहरावर स्थित पीएचसी पर मरीजों तथा उनके परिजनों को डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी पर नहीं मिले। कई घंटों के इंतजार के बाद भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के नहीं आने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सेपो सीएचसी पर नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की। प्रभारी डॉक्टर पर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। डॉक्टर दीपक गुप्ता को प्रभारी पद से हटाने की मांग की है। जैसलमेर की लाठी में बाइक और बोलेरो गाड़ी की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर लाठी पुलिस मौके पर पहुंची। लाठी क्षेत्र के भादरिया फाटा की घटना। सिरोही के रेवदर थाने के करोटी चौराहे पर बेकाबू 2 चोलों की टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद चौराहे पर खड़े 2 सवारी टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही दुकान के आगे रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। कुचामन सिटी के मारूर सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल ने व्याख्याता ने मारपीट की है। विद्यालय के स्टाफ ने बीच बचाव कर प्रिंसिपल को बचाया। पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल को पीटा। ब्यावर शहर के दिलवारा रोड स्थित सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। एसडीएम राहुल जैन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। राजसमंद के नाथद्वारा में अखिल भारतीय जैन एकता मंच संस्थान के तत्वावधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ, जिसमें कई स्थानों से आए करीब 35 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। ब्यावर शहर में हजरत जलाल शाह बाबा का 3 दिवसीय उर्स झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ दरगाह पर झंडा चढ़ाया गया।
बारां के सिसवाली में मनरेगा मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा मजदूरों को छाया में बैठने के लिए टेंट तक की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट की सुविधाएं भी नहीं रखी गई। प्रतापगढ़ के पीपलखूट जंगल में पेड़ पर महिला का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए जांच शुरू कर दी है। महिला एक दिन पहले ही जंगल में बकरियां चराने के लिए गई। धरियावद में आदिवासी एकता परिषद का 29वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन हो रहा है। देश भर से आदिवासी समुदाय के लोग यहां पहुंचे। दूसरे दिन आदिवासी समुदाय की विशाल महारैली निकली। राजसमंद में शराब की दुकान का शटर रात 8 बजे भले ही नीचे कर दिया जाता हो, लेकिन शराब की अवैध बिक्री आज सुबह तक जारी रहती है। पुलिस के जवान इस दौरान मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। नगर परिषद राजसमंद को सड़कों की सफाई के लिए वैक्यूम रोड स्वीपर मशीन और सेफ्टी टैंक आधुनिक सफाई मशीन मिली। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना और राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के जन्मदिवस पर राजसमंद के शहरी चिकित्सालय में विशाल रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिरोही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से लोक अदालत का आयोजन हुआ। आपसी समझौते से मामलों को जल्द से जल्द निपटाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतापगढ़ के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। प्राधिकरण के अध्यक्ष सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। लुटेरों पर कई संगीन आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बारां के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित बारी में चोरों ने सरकारी स्कूल में चोरी से पहले देसी शराब पी और इसके बाद प्राचार्य कक्ष में घुसे और सरकारी रिकॉर्ड, पंखा और म्यूजिक सिस्टम चुरा कर ले गए। जैसलमेर के नाचना में जोधपुर से आए आचार्य पंडित मनीष भाई ओझा के सानिध्य में वेदपाठी पंडितों की ओर से पूजा अर्चना करवाई गई, जिसके बाद महेश्वरी समाज के 5 जोड़ों ने हवन कुंड में अपनी ओर से आहुतियां दी। जयपुर की सुमेल ग्राम पंचायत में सुनवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने कार्यालय में ताला जड़ दिया, नारेबाजी कर विरोध जाहिर किया। भाजपा युवा मोर्चा के गोविंद वाल्मीकि और भीमराज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। श्रीगंगानगर में 70 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, विधायक राजकुमार गौड़ उपस्थित रहे। बारां शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को अचानक चलती कार में आग लग गई और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बूंदी राजस्थान पुलिस भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। पहले दिन 60% अभ्यर्थी हाजिर रहे। पूरी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। बारां शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार से कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई। एसपी कल्याणवन मीणा ने बताया कि 2 पारियों में 4 दिनों तक की परीक्षा जारी है। जोधपुर हिंसा को लेकर पुलिस कार्रवाई पर ब्राह्मण स्वर्णकार समाज ने विरोध जाहिर किया। पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। 15 मई को स्वर्णकार समाज ने प्रतिष्ठान बंद रख विरोध जताने का ऐलान किया। विजयनगर में ओवरब्रिज के निर्माण की मांग को लेकर तहसील के बाहर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और नारेबाजी के। विधायक राकेश पारीक की समझाइश पर ग्रामवासी धरने को समाप्त करने के लिए राजी हुए। विजयनगर में विधायक राकेश पारीक ने सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में वार्ड नंबर 6 में आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में उदयपुर की बंजारा ढाणी में अचानक आग लग गई। अज्ञात वजह से लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। करीब 50,000 रुपए का आग से नुकसान का अनुमान है। टीसी पेराफेरी किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और किसानों ने सूरतगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मुलाकात की। पेराफेरी में आई भूमि का मुआवजा और टीसी भूमि का खातेदारी अधिकार देने की मांग। ब्यावर के खरवा गांव में मोबाइल शॉप पर चाकूबाजी की घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर उसे एडमिट करवाया गया।